नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखेंगे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से जितने क्वेश्चन है सबको आज हम कर लेंगे। अगर पेपर में थॉर्नडाइक के सिद्धांत से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? देखिए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया और अधिगम का अध्ययन किया, ठीक ना। तो उस बॉक्स का नाम क्या है? पजल बॉक्स, ठीक ना, पजल बॉक्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्ली को किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्ली पर अध्ययन किया था, तो बिल्ली। ठीक, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों की संख्या कितनी है? थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के सिद्धांत दिए उसमें कितने नियम बताए? देखिए, इन्होंने 3 नियम दिए हुए हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, ठीक ना, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक, और एक प्रभाव का नियम, ठीक ना। 3 नियम दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? करें, प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक साहब ने दिए है, तो याद रखना। ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का है, तो इसका सही जवाब थॉर्नडाइक। ठीक, तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिए है, तो इसका सही जवाब थॉर्नडाइक हो जाएगा। ठीक, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हुए हैं? अधिगम के कितने नियम दिए हुए थॉर्नडाइक ने? 3 नियम। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। जब बालक किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह उसे जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत नियम है? तो देखिए, ये जो नियम है ये हो जाएगा, बताइए कौन सा नियम? तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तब समझ में आएगा कौन सा नियम है। करा, जब बालक किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है और उसे जल्दी सीखता है। जल्दी किस में होता है? तत्परता में ना, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा तत्परता का नियम। ठीक, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक ना। इसका मतलब होता है, स्टिमुलस का मतलब यस, रिस्पॉन्स का मतलब आर, यस आर थ्योरी। कौन सा? यस आर थ्योरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यस आर थ्योरी। जो थॉर्नडाइक का जो नियम है उसको यस आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए 5 नियम कौन कौन से दिए हुए हैं। देखिए थोड़ा सा गलत घूम गया है, तो इसलिए अगर बताया होगा तो फिर से देख लीजिएगा। कह रहे थॉर्नडाइक के गौड़ के नियम कितने हैं? कुल 5 नियम है। कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया, आत्मसातीकरण और साहचर्य, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने कह रहा है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। उद्दीपक अनुक्रिया एसआर के बीच बनने वाले संबंधों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एसआर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहता है? कहा जाता है बॉन्ड कहा जाता है।
बंधन कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंधन। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। आप लोग से ये रिक्वेस्ट होती है, बस आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ही करना रहता है और कुछ पैसा नहीं देना है, ताकि हमें मोटिवेशनल मिले और पढ़ाने का तरीका और बेहतर से बेहतर समझा सके, ठीक ना। आज जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, तुरंत हम उसको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है उपयोग और अनुपयोग का नियम थांडाइक के किस मुख्य नियम का हिस्सा है। उपयोग और अनुपयोग का नियम, उपयोग करना और अनुपयोग करना किस में आएगा? अभ्यास के नियम में, ठीक ना। अभ्यास करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें अनुपयोगी होगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका उपयोग करने लगेंगे, तो ये हो जाएगा अभ्यास के नियम में होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10 है थांडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपक क्या था। तो देखिए इसमें उद्दीपक का मतलब कौन था उद्दीपक? थांडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपक क्या था? भोजन था। क्या था? उद्दीपक होता है भोजन। जो भोजन में क्या रखे थे? मछली रखे थे, मृत मछली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृत मछली था, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। थांडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो किस पर किए थे? बिल्ली पर ना, तो बिल्ली पर। प्रश्न नंबर 12 है थांडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? तो देखिए जो थांडाइक का जो संतोष और असंतोष का नियम कहा जाता है वह प्रभाव के नियम को, ठीक ना। यदि परिणाम सुखद है तो सीखना पक्का होता है, अगर दुखद है तो उसे छोड़ देता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभाव के नियम। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह किसे कहा जाता है? तो वो जो कहा जाता है जिन्होंने जानवरों पर सबसे अधिक प्रयोग किया उनका नाम है थांडाइक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थांडाइक। देखिए थांडाइक से जितने क्वेश्चन आएंगे सभी को मैं हल करा दूंगा आप लोगों को। यहाँ से अगर पेपर में कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो फंसने वाला नहीं है, एकदम तुरंत देखते हुए आप लोग तुरंत हल कर ले जाएंगे, ठीक ना, बिना कहे हुए। ये सोचिए कि आ गया थांडाइक से तरी यार पढ़े नहीं है कैसे होगा, ऐसा नहीं, तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थांडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए मूर्त बुद्धि ये भी है, अमूर्त बुद्धि ये भी है, सामाजिक बुद्धि ये भी है, आध्यात्मिक जो बुद्धि है यह थांडाइक के अनुसार ये नहीं है। थांडाइक साहब ने आध्यात्मिक बुद्धि के बारे में नहीं कोई बात की है। इन्होंने 3 बुद्धि दिए हुए हैं, कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं पूछा है क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए जो संयोजनवाद का जो सिद्धांत दिया है वो थांडाइक साहब ने। कौन दिया है? थांडाइक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थांडाइक। यस और आर के बीच संबंध को जोड़ने के लिए अधिगम माना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। थांडाइक का गौड़ नियम इनमें से कौन सा है? गौड़ नियम, तो देखिए जो आंशिक क्रिया का नियम है यह गौड़ नियम है। हाँ, बल्कि जो 3 नियम दिए हुए हैं वह कौन से है? जो मुख्य नियम, 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य 3 नियम इनके हैं, और चौथा जो है इसको गौड़ माना जाता है, यह जो है आंशिक क्रिया का नियम, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। बहुप्रतिक्रिया का नियम का क्या अर्थ है? देखिए बहुप्रतिक्रिया का मतलब होता है कि लक्ष्य प्राप्ति तक विभिन्न प्रयास करना है। जब तक लक्ष्य नहीं मिले उसको बार बार प्रयास करना, अलग अलग तरीके से, भिन्न तरीके से
प्रयास करना ही बहुप्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। बहुत प्रतिक्रिया करके, कई तरह से करके, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। थर्नडाइक के सिद्धांत में सीखने का आधार क्या है? थर्नडाइक के सिद्धांत में जो सीखने का आधार है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो सीखने का आधार है वह संबंध कहलाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संबंध। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। कहाँ गया है? थर्नडाइक के किस नियम पर थर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? 4 ऑप्शन है। ये क्या है? क्या किस नियम पर आधारित है भाई? अच्छा, यहाँ पर टाइपिंग गलत हुई है। टाइपिंग सही करे तब ना। प्रश्न नंबर 19 है, शिक्षण की इकाई विधि थर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? यह था क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए, जो शिक्षण की इकाई जो विधि है थर्नडाइक के आंशिक क्रिया का नियम पर आधारित है। इसीलिए कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट करके करना, यही आंशिक क्रिया का नियम होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। थर्नडाइक का प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस किस वर्ष प्रकाशित हुई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो एनिमल इंटेलिजेंस है वह 1898 में थर्नडाइक के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1898। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। कक्षा में पुरस्कार और दंड का प्रयोग थर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है? कह रहे कक्षा में पुरस्कार और दंड का प्रयोग थर्नडाइक के किस नियम में आता है? तो देखिए, पुरस्कार पाना, दंड पाना, इसका मतलब होता है कि प्रभाव की बात हो रहा है। प्रभाव अगर बढ़िया रहेगा, अच्छा प्रभाव रहेगा तो पुरस्कार मिलेगा, खराब प्रभाव रहेगा तो दंड मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरस्कार और दंड का प्रभाव का नियम में होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22 है, थर्नडाइक के अभ्यास के नियम को और किन 2 उपनियमों में बांटा गया है? जो अभ्यास का नियम है उसको किन 2 उपनियमों में बांटा गया है? अभी बताया, उपयोग और अनुपयोग का नियम क्या कहलाता है? अभ्यास का नियम कहलाता है। तो यही उपयोग और अनुपयोग के नियम में बांटा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहलाता है? यह किससे संबंधित है? जो साहचर्य परिवर्तन का नियम है वह किसके अंतर्गत आ गया? तो गौड़ नियम के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौड़ नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 24, थर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में यश किसे माना है? यश का मतलब हो गया मछली का टुकड़ा, स्टूमुलस माने, ठीक ना। मछली को टुकड़ा को यश माना है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मछली का टुकड़ा। बिल्ली को मछली का टुकड़ा बन दिया था, मतलब खाने के लिए, उसके प्यास की बात हो रही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 25, अधिगम का परमाणुवादी सिद्धांत किससे कहा जाता है? अधिगम का परमाणुवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है थर्नडाइक के सिद्धांत को कहा जाता है अधिगम का परमाणुवादी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। मंदबुद्धि बालकों के लिए सबसे उपयोगी अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ही सबसे उपयोगी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। बार बार प्रयास करेंगे, ठीक ना, मंदबुद्धि बालक जल्दी सीखेगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। थर्नडाइक के अनुसार आर क्या था? जो आर है पिंजरे में हाथ पांव मारना, ध्यान रहे। यस क्या है? मछली का जो टुकड़ा है। और आर जो है वह पिंजरे में बिल्ली जो है हाथ पांव मार रही है खाने के लिए, वो है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे।
सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन किसका है? कह रहा है सीखना संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कौन दिए? तो यह थॉर्नडाइक साहब ने बताया, ठीक ना। यह थॉर्नडाइक की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की तुलना किससे की? बहुबुद्धि कारक की बात है तो यह बहुत से बात की बात कर रहा है, तो इसका मतलब बालू के ढेर से। किससे की? बालू के ढेर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैंड थ्योरी से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 और लास्ट अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के स्थानांतरण के लिए थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो देखिए, अधिगम के स्थानांतरण के थॉर्नडाइक साहब ने दिए सिद्धांत, वह है समान तत्वों का सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा समान तत्वों का सिद्धांत। और जो एक ऑप्शन है वो नहीं है, तो उससे आप लोग कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन मिल गया है, दूसरा ही सही है। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे कल 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।